जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं पहले थोड़ा सा, जैसे कि बायोलॉजी, इसको बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए। इसको हिंदी में जीव विज्ञान ही कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव की संरचना, गुण, धर्म, रोग, बीमारी, रोग कारण, निवारण, हर चीज के बारे में एक एक करके जो अध्ययन किया जाता है वही विज्ञान हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग जीव विज्ञान के पिता। तो जीव विज्ञान के फादर ऑफ बोट बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु। अब बात है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि थे फ्रांस के, और ट्रॉविरेनस, जो कहाँ के थे, जर्मनी के। इन दोनों साथियों ने मिलकर 1801 या 1802 ईस्वी में किया था। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है, उस बायोलॉजी शब्द में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द, तो बायोलॉजी जो है पहले हम लोग एक ही शाखा के अंतर्गत पढ़ते थे, जंतु विज्ञान। जो अभी आप लोग देख रहे हैं पादप विज्ञान, ये पहले पादप विज्ञान अलग नहीं था, पादप विज्ञान को जंतु विज्ञान में ही पढ़ा जाता है। तो आज भी माना जाता है कि बायोलॉजी के पिता, तो बायोलॉजी के पिता अभी हम लोग ऊपर देखें अरस्तु, जंतु विज्ञान के पिता, तो फादर, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि पादप विज्ञान जो है, तो पादप विज्ञान को जंतु विज्ञान से अलग किया गया। जी हाँ जी, किया गया। तो करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, उसका नाम था थियोफ्रेस्टर। भाई जो काम करेगा, देखिए जिसका लड़का होगा उसी को उस लड़के का पापा कहा जाता है। तो सेम उसी प्रकार थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान को जंतु विज्ञान से अलग किया, इसीलिए जंतु विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, या इसको अंग्रेजी में बोटनी बोल देता है, तो बोटनी का पिता थियोफ्रेस्टस है। बात है कि कोई भी काम करता है तो किसी न किसी सहारे से ही करता है। तो अब इसमें क्या है कि जो देखिए, जो थियोफ्रेस्टस है, उन्होंने वनस्पति विज्ञान को जंतु विज्ञान से अलग किया, लेकिन एक मशीन के द्वारा किया। उस मशीन का नाम है क्रेस्कोग्राफ मशीन। कौन मशीन, क्रेस्कोग्राफ मशीन। इस मशीन का खोज किया था किसने भाई, तो जगदीश चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कुछ बायोलॉजी की महत्वपूर्ण शाखा और उसके जनक के बारे में। तो इसमें हमारा जैसे कि हिस्टोरिया एनिमलिज्म, तो हिस्टोरिया एनिमलिज्म एक बुक है जिसको अरस्तु ने लिखा है। हिस्टोरिया प्लांटरूम, जिसके लेखक है थियोफ्रेस्टस। अच्छा ध्यान देंगे, जो अरस्तु है, तो अरस्तु जो है, अरस्तु जंतु विज्ञान के शाखा पिता है। तो जंतु विज्ञान के बारे में लिखे जो बुक, उसको हिस्टोरिया एनिमलिज कहा गया। और जो थियोफ्रेस्टस जो है, थियोफ्रेस्टस उन्होंने पादप विज्ञान के बारे में लिखा है। तो पादप विज्ञान के बारे में लिखा है, तो इसलिए ये हिस्टोरिया प्लांट रूम कहा जाता है, जिसके लेखक थियोफ्रेस्टस है। और जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1753 ईस्वी में किया था। और वर्गीय के पिता लिनियस को कहा जाता है। जीवों को 5 जगत में बांटने का श्रेय RH व्हिटेकर को दिया जाता है, कि जो पूरे जीव को 5 भागों में उन्होंने बांट रखा था। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब तो जानते हैं हम लोग कि जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरित क्रांति के पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन हरित क्रांति भारत में तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। थैंक यू, सुप्रभात।